हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ आई हूँ। मेरा नाम मानवी है। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक 42 साल के इंसान के साथ करवा दी और मेरी उम्र महज 22 साल की है। यह मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी के कुछ दिन के बाद ही मेरे पति का देहांत हो गया था। सभी लोगों ने मेरे बाबा को यही कहा कि अभी तो इसकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए इसकी दूसरी शादी करवा दो, क्योंकि मैं एक विधवा थी। इसलिए मुझे कोई दूसरा लड़का नहीं मिल रहा था। इसलिए मेरे बाबा ने एक 42 साल के व्यक्ति के साथ मेरी शादी करवा दी। मेरे पति अधिकतर अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते थे और जैसे ही काम से घर वापस आते तो थकान का बहाना बनाकर सो जाते हैं। मैं अपने पति के बिना अकेली बिस्तर पर तड़पती रहती हूँ। मुझे पति का सुख कभी भी नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहला पति तो कुछ ही दिनों के बाद मर गया था और अब मेरा दूसरा पति मुझे वह पति का प्यार दे ही नहीं पाता। मुझे वैसे तो दिन भर कुछ भी काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर में एक नौकर रखा हुआ है, वही घर का सारा काम करता है। एक दिन हमारे नौकर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए वह अपने बेटे को अपनी जगह कुछ दिनों के लिए काम पर भेज दिया था। अगले दिन जैसे ही हमारे नौकर का बेटा आता है तो उसको देखकर मेरे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वह दिखने में कतई भी नौकर की तरह नहीं लग रहा था। एकदम गठीला मजबूत शरीर, उस पर से गोरा रंग, काली काली आंखें, वह किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। मैं बहुत देर तक उसको बस ऐसे ही निहारती रही। तभी एकदम से नौकर के बेटे ने मुझे कहा, मालकिन, मैं राकेश काका का बेटा हूँ। पिताजी ने मुझे यहाँ पर काम करने के लिए भेजा है। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वह कुछ दिन काम नहीं कर सकते। मैंने राकेश काका के बेटे को घर के भीतर बुलाया और खुद जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गई। मैंने राकेश काका के बेटे से काफी इतराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें काम के सिवाय क्या क्या करना आता है? तभी राकेश काका के बेटे ने कहा, मालकिन, मेरा नाम दिनेश है। मैं घर का सारा काम काज बहुत ही अच्छे से कर लेता हूँ। तभी मैंने दिनेश की तरफ शरारत भरी हंसते हुए कहा, अच्छा, घर का काम तो कर लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें यह मालूम है ना, घर का काम करने से ज्यादा जरूरी अपने मालिक और मालकिन को खुश करना होता है। क्या तुम अपनी मालकिन को खुश कर पाओगे? तभी दिनेश ने हैरानी के साथ मुझसे कहा, मालकिन, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरे काम से खुश रहे। फिर मैंने दिनेश को उसका काम समझा दिया। अपना काम पता चलने के बाद दिनेश फौरन ही अपने काम पर लग गया। मैं अधिकतर बैठी हुई दिनेश को बस ऐसे ही देखती रहती थी। एक दिन मेरे पति को काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना था, लेकिन मेरे पति इस बात से बहुत परेशान हो गए। जब मैंने उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले जब भी मैं काम के सिलसिले में बाहर जाया करता था तो मैं राजेश काका को तुम्हारे पास छोड़ जाया करता था। मुझे किसी भी तरह की कोई फिक्र नहीं होती थी। राजेश काका का नाम सुनते ही मैंने अपने पति से कहा, अरे कोई बात नहीं, राजेश काका नहीं है तो दिनेश तो है ना। दिनेश रात को मेरे पास रह लेगा, आखिर वह भी तो हमारा नौकर है, वह मेरा ध्यान रख लेगा और उसके होते हुए आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपना ख्याल अपने आप रख लूंगी। फिर मेरे पति दिनेश को उसका काम समझाकर और उसे हिदायत देकर कि वह मुझे कहीं पर भी ना जाने दो और मेरी सारी बातें माने, वह काम के लिए निकल गए। अपने पति के जाने के बाद मैं अपने रूम में आराम से लेट गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटे लेटे तड़प रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि
मैं दिनेश को किस तरह से अपने दिल की बात बताऊं? मैं दिल ही दिल दिनेश को चाहने लगी थी। जब से मैंने दिनेश को देखा मेरे दिल और दिमाग में बस दिनेश का ही ख्याल आता रहता है। मैंने दिनेश को कितनी बार अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन दिनेश अधिकतर मेरी ऐसी बातों को अनसुना कर दिया करता था और आगे बढ़ जाया करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दिनेश को किस तरह से अपने नजदीक लेकर आऊं। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैं फौरन अपने बिस्तर से उठी और रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरने लगी, क्योंकि मेरा रूम ऊपर है और दिनेश नीचे किचन में सोता है। सीढ़ियों से उतरती हुई जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई और सीढ़ियों से गिरती हुई मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर दिनेश फौरन दौड़ता हुआ मेरे करीब आया और मुझे इस तरीके से गिरा हुआ देखकर वह घबरा गया और कहने लगा, अरे मालकिन मालकिन, आपको क्या हुआ? मैंने रोते हुए दिनेश से कहा। दिनेश में नीचे पानी पीने के लिए आ रही थी तो अचानक से मेरा पाँव फिसल गया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। दिनेश ने मेरी हालत को देखकर मुझसे कहा, मालकिन आप होले होले करके उठने की कोशिश कीजिए और अपने रूम में चलिए, फिर मैं फौरन डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। लेकिन मैंने दिनेश को झूठ बोलते हुए कहा, नहीं दिनेश, मुझसे कतई भी नहीं उठा जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही मुझे उठाकर मेरे रूम तक लेकर के जाओ, वरना मैं यहीं पर पड़ी हुई मर जाऊंगी। जब दिनेश के पास कोई उपाय नहीं रहा तो उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। दिनेश की बाहों में मुझे ऐसा आराम मिल रहा था जैसे मेरे जन्मों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही हो। दिनेश मुझे गोद में उठाकर एक एक करके सीढ़ियों चढ़ता जा रहा था और मैं उसकी बाहों में बाहें डाले उसके कंधे पर अपना सर रखे बस उसे देखे जा रही थी। दिनेश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिनेश को इस तरीके से देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर दिनेश ने फौरन मुझे मेरे रूम में ले जाकर मेरे बिस्तर पर लेटा दिया। जैसे ही दिनेश ने मुझे मेरे बिस्तर पर लिटाया तो दिनेश से बिछड़ने के डर से मैं कतई घबरा गई। उसको रोकने के लिए मैंने फौरन दिनेश की शर्ट पकड़ ली और उसे अपने नजदीक खींचते हुए कहा, दिनेश मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी। देखो ना मैं तुम्हारे बिना दर्द में कैसे तड़प रही हूँ, क्या तुम्हें मेरा वह दर्द दिखाई नहीं देता? दिनेश ने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया और उसने बस खामोश से इतना कहा, मालकिन मैं जरा जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर दिनेश रूम से बाहर चला गया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद जब दिनेश घर में आया तो दिनेश के साथ एक डॉक्टर और साथ में एक लड़की भी थी। डॉक्टर ने मेरा पाँव देखा तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं हुई है, बस कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगा और डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी। डॉक्टर के जाने के बाद दिनेश ने उस लड़की जो दिनेश के साथ आई थी कहा, तुम मालकिन का अच्छी तरह से ख्याल रखना, यह चल फिर नहीं सकती, इन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन्हें सहारा देकर बाथरूम तक लेकर जाना और फिर इनका सारा काम करना। मैंने हैरानी के साथ दिनेश से पूछा, दिनेश तुम मेरे नौकर हो और यह यहाँ पर क्या कर रही है? तभी दिनेश ने मुझसे कहा, मालकिन यह मेरी बीवी है, यहाँ पर मालिक तो है नहीं और ना ही इस घर में कोई औरत है जो आपकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं अपनी बीवी को यहाँ पर ले आया हूँ ताकि वह आपकी देखभाल कर सके। फिर दिनेश ने अपनी बीवी को मेरे लिए गर्म पानी करने के लिए कहा। जब दिनेश की बीवी चली गई तो दिनेश ने मुझसे कहा, मालकिन हम लोग गरीब जरूर हैं
लेकिन हम अपनी मान मर्यादा में रहना जानते हैं। मैं एक शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। आप अमीर लोग हैं, आप लोगों में धोखा देने का रिवाज होगा, लेकिन हम गरीबों में यह रिवाज नहीं है। फिर दिनेश इतना कहकर वहाँ से चला गया। उसके बाद से दिनेश की बीवी ही मेरी देखभाल करने लगी। दिनेश घर के काम करता और दिनेश की बीवी मेरी देखभाल करती। दिनेश इतना ईमानदार होगा मैंने नहीं सोचा था। इस तरह से मेरी जिंदगी में मुझे कभी मर्द का सुख नहीं मिला। मेरी जिंदगी तन्हाई में ही निकल गई।